और रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमला तेज कर दिया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये हमला किस जगह पर हुआ है और इन हमलों में यूक्रेन के कौन कौन से शहरों को निशाना बनाया गया। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें कंट्रोल रूम से हमले का आदेश मिलते ही रूसी सेना के जवान जंगल के बीच घास फूस की मदद से ढककर छिपाए गए इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे। और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद टारगेट को लॉक कर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गई, जो पेड़ों के बीच से निकलकर आसमान को चीरती हुई दुश्मन के ठिकानों की ओर उड़ान भरती नजर आई। रूस ने इस्कंदर से दागी गई गाइडेड मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच छिड़ी जंग भले ही किसी नतीजे तक ना पहुंचती दिख रही हो, लेकिन जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोनों तरफ के सैनिक यूक्रेन के कई शहरों में एक दूसरे पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के सैनिकों की एक बड़ी पोस्ट को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया। बताया गया कि जिस इलाके में यह हमला बोला गया वहां बड़ी संख्या में छिपे यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और यूक्रेन के उन्हीं सैनिकों को ढेर करने के लिए रूस की सेना की एक स्पेशल यूनिट ने वहां एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। रूसी सेना ने छिपे हुए यूक्रेन के सैनिकों पर जोरदार हमला बोला। यूक्रेन की पोस्ट को तबाह करने के लिए रूसी सेना के गरजते हुए टैंक उस इलाके में पहुंचे और फिर एक टैंक पर फिट किए गए लॉन्चर से मिसाइल दाग दी गई। जैसे ही मिसाइल निशाने से टकराई, वहां धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद तो उस जगह को निशाना बनाकर दूसरे टैंकों पर लगाए गए लॉन्चर की मदद से भी ताबड़तोड़ मिसाइलें छोड़ दी गईं। जिस जगह को टारगेट बनाकर ये हमले किए गए वो पूरी तरह से धुएं और धूल से ढक गई, लेकिन रूस की सेना ने वहां हमले जारी रखे। इस बीच रुक रुक कर उस जगह से भी फायरिंग होती रही जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे थे और उनका मुकाबला करने के लिए टैंकों के बाद रूस के सैनिकों ने मोर्चा संभाला। पुतिन की सेना के 2 जवानों ने हमले के लिए कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर की मदद ली। इसके लिए रूस के 2 सैनिक घुटनों पर बैठे और फिर उन्होंने लॉन्चर से रॉकेट दाग दिया। वहां एक सैनिक झाड़ियों में छिपकर यूक्रेन के सैनिकों पर फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही रूसी सेना के एक और सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसके इस स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस भीषण हमले के बाद रूसी सेना को यूक्रेन की पोस्ट पर कब्जा जमाने में कामयाबी मिली या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने की जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। करीब 1 महीने से रूसी सेना और चेचन लड़ाके अज़ोवस्ताल पर कब्जे के लिए वहां भीषण हमले बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये हाल तब है जब रूस की सेना को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का भी साथ मिल रहा है, यानी तीनों मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास छिपे यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं पा रहे। और अब खबर आई कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने वहां अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया है। साफ है कि वो किसी भी हाल में रूसी सेना के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बस इसी बात ने पुतिन की सेना और कादिरव के लड़ाकों को और भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने हमले और भी तेज कर दिए। क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने खुद कई बार अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास की इमारतों में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को हथियार डाल देने या मारे जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन यूक्रेन के सैनिक कादिरव की धमकी के आगे झुके नहीं, बल्कि स्टील प्लांट पर हो रहे जोरदार हमलों के बीच भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। इस बीच रूस की सेना ने वहां एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जिस जगह पर मिसाइल गिरी वहां से धुएं और धूल का एक बवंडर आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। बताया गया है कि रूस के इस हमलों की वजह से स्टील प्लांट के कई वर्कशॉप पूरी तरह से धराशायी हो गए, जबकि रूसी सेना के एक और हमले में स्टील प्लांट की एक इमारत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इमारत आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। यूक्रेन का एक सैनिक वहां लगी आग का वीडियो बनाता नजर आया कि तभी एक तेज धमाका हुआ। बताया गया कि एक के बाद एक दागे गए कई गोलों की वजह से स्टील प्लांट की उस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल आग की भेंट चढ़ गई, जबकि वहां कई और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बच गए मारियोपोल के नागरिकों के लिए रूसी सेना की बमबारी ही अकेली मुसीबत नहीं है।
बल्कि रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों ने ऐसी जगहों पर कब्जा जमा लिया जो यूक्रेन के सैनिकों और उसके नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। अज़ोवस्ताल की ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में यूक्रेन के विद्रोही एक पुल पर कब्जा करते दिखाई दिए। बताया गया कि सीज फायर होने पर स्टील प्लांट से लोगों को निकालकर इसी पुल से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता था, लेकिन अब यूक्रेन के विद्रोहियों ने इसे ज़ेलेंस्की की सेना से छीन लिया। वहीं इस जंग के बीच मारियोपोल के मेयर ने प्लांट में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सीज फायर की अपील की। यूक्रेन ने दावा किया कि अब भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बड़ी संख्या में वो लोग फंसे हैं जो जान बचाने के लिए वहां छिपे थे। और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से मिसाइल हमले लगातार रूस की सेना की तरफ से जारी है और ऐसे में सीमा पर अब रॉकेट लॉन्चर की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जंगलों में जो मौजूद थे उनके लॉन्चर, उसके जरिए अब मिसाइल दागी जा रही है रूस की सेना, जो कि लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और ऐसे में अब आखिरी युद्ध की तैयारी में रूस की सेना दिखती नजर आ रही है कि रूस की सेना इस तरीके से हमले कर रही है कि अब ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से झुकने को तैयार हो जाए। उधर जंग के मोर्चे पर डटे इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुई गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई। दावा किया गया कि इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दोनों देशों के बीच जबरदस्त गोलियां चली, जिसमें कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्ले की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पत्रकारों की एक टीम दिखाई दी। कैमरा गली की तरफ घूमते ही वहां एक पत्रकार जमीन पर गिरी नजर आई, जिनकी पहचान शिरीन अबू अक्ले के तौर पर की गई। जैसे ही उन्हें गोली लगी, उनके साथियों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। ये सब देखकर उनके ठीक बगल में मौजूद एक महिला पत्रकार घबरा गईं और डर के मारे हिल तक नहीं पाईं, जिसके बाद उनकी मदद के लिए कुछ लोग आगे आए, जिन्होंने शिरीन को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी, जिसे सुनते ही उनके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अल जजीरा ने आरोप लगाया कि उनकी जान इजरायल के सैनिकों ने ली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन के एक राहत कैंप में की गई उनकी रेड का सच दुनिया के सामने लाने वाली थी। हालांकि इजरायल ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया। उसने दावा किया कि शिरीन अबू अक्ले की जान उनकी नहीं बल्कि फिलिस्तीन के उपद्रवियों की गोलियों ने ली, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले कुछ बंदूकबाज गोलियां बरसाते नजर आए। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के मुताबिक गोली चलाने वाला उपद्रवी ये कहता सुनाई पड़ा कि उसने दुश्मन के एक सैनिक को मार गिराया, जबकि इजरायल के सभी सैनिक सही सलामत थे। यानी उसकी गोली का शिकार अल जजीरा की पत्रकार शिरीन बनी। हालांकि इसके बावजूद उनकी मौत के लिए अल जजीरा इजरायल को ही जिम्मेदार ठहराता रहा। इस हमले के लिए पश्चिमी देशों की मीडिया में इजरायल की जमकर आलोचना भी हुई। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने 2 दिनों की पूछताछ के बाद झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। WHO प्रमुख ने चीन के सख्त कोरोना नियमों की आलोचना की, लेकिन चीन ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनका ये बयान हटा दिया।